हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वीडियो ट्यूटोरियल बना करके आप लोगों के सुविधा के लिए ज्योतिष के अच्छे से अच्छे सूत्र और बड़े से बड़े योगों का वर्णन हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, संस्कृत के श्लोकों और पूर्ण प्रमाण के साथ बृहद पाराशर होरा शास्त्रम का वर्णन करते हैं। और फेसबुक और ब्लॉग और वेबसाइट पे हम जो है एक से एक टिप्स एंड ट्रिक्स डालते रहते हैं, ज्योतिष के बड़े से बड़े सूत्र डालते रहते हैं। तो आप हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे, ट्विटर पे फॉलो करें एंड यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नंबर व्हाट्सएप पे है। आप अगर कुंडली दिखाना चाहें तो अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवा सकते हैं। मात्र 1100 रुपया फीस है। आप हमारे अकाउंट में डाल करके और इस नंबर पे हमें कॉल करें, इन्फॉर्म करें, फिर हम आपको डेट और टाइम बता देंगे कि आप कब कॉल करें। फिर उस टाइम में आप कॉल करके हमसे जो चाहे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रकरण की ओर बढ़ते हैं। महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 19वें में अनेक योगाध्याय में लग्नादि योग का और उसके फल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लग्नाच्च दाराष्टमगेह संस्थये शुभैर्न पापक ग्रह योग दृष्टये लग्नाधियोगो ही तथा प्रसिद्ध पाप सुखस्थान विवर्जित। कहते हैं कि जन्म कुंडली में लग्न से 7वां और 8वां घर जो है उसमें कोई शुभ ग्रह, शुभय है, गेह संस्थय है ना, सप्तम और अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, तथा न पाप ग्रह योग दृष्टय है, पाप ग्रहों का न उनके साथ योग हो और न ही उनकी पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तथा सुख स्थान विवर्जितैश्च पापय है, पाप ग्रहों से रहित हो सुख स्थान अर्थात चौथा भाव, चौथे भाव में कोई भी पाप ग्रह न बैठा हो। तो लग्नाधि योगो ही तथा प्रसिद्ध, लग्नाधि योग का निर्माण होता है जन्म कुंडली में। महर्षि पाराशर कहते हैं कि लग्नाधियोगे बहुशास्त्रकर्ता विद्या विनीतश्च बलाधिकारी मुख्यस्तु निष्कापटिको महात्मा लोके यशो वित्त गुणाधिक स्यात्। कहते हैं कि जो लग्नाधि योग में उत्पन्न जातक होता है वो बहुत बड़ा विद्वान, बहुत से शास्त्रों को लिखने वाला, बहुत से धार्मिक पुस्तकों को लिखने वाला विद्वान, विनीत अर्थात नम्र, और बल अर्थात सेना का अधिकारी होता है ना, और मुख्य रूप से निष्कपटी महात्मा होता है और इस संसार में यशस्वी, धनवान और गुणवान होता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि लग्नाधि योग का निर्माण कैसे होता है कुंडली में, तथा अगर लग्नाधि योग जिस कुंडली में हो उस जातक के जीवन में किस प्रकार का फल मिलता है, वो जातक किस तरह के स्वभाव वाला होता है ना, कैसा होता है। तो आप अगर न समझे हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को बार बार रिप्ले करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप अगर करवाना चाहते हैं तो अभी 1100 रुपया मात्र फीस है। आप हमें इस नंबर पर कॉल करके हमारे अकाउंट में ये 1100 रुपया डाल करके अपनी कुंडली आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।